नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं इंडिया डे लाइव, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह की बैठक जारी है। गृह मंत्रालय में इस वक्त अहम बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर यह बैठक है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव भी मौजूद है। गृह सचिव अजय भल्ला भी बैठक में है। डीजी सीआरपीएफ भी इस बैठक में शामिल है और साथ ही यहां अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तरफ से जो घटनाएं बढ़ गई है, जिस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसके बाद वहां पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रखनी है आगे और इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं, इसकी समीक्षा खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बैठक यहां पर हो रही है, तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां क्योंकि जोरों से चल रही है, ऐसे में इस तैयारी की भी समीक्षा यहां पे की जा रही है। 11 बजे मीटिंग की शुरुआत होनी थी और एक एक करके सभी यहां पर पहुंच भी गए हैं। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो शामिल होने जा रहे हैं इस बैठक में। अंदर बैठक की शुरुआत हो रही है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर यह समीक्षा बैठक है और इस मीटिंग में क्योंकि 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, ऐसे में तैयारियों का रिव्यू भी किया जाएगा। तैयारियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा पर कोई भी खतरा ना हो, इस बात को लेकर के पुख्ता तैयारियां लगातार हो रही है। यहाँ पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आतंक का कैसे खात्मा हो, इस पर प्लान यहाँ तैयार होने जा रहा है। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल के एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं। सेना और पुलिस समेत रॉ के अधिकारी भी शामिल है, ये भी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशन को तेज करने के दिशा निर्देश पहले दिए जा चुके हैं। सुरक्षा बल लगातार मौजूद भी हैं, हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की नजर खुद वहां के हालात पर बनी हुई थी। उनकी ओर से भी कहा गया था, एक मीटिंग की गई, हालत का जायजा लिया गया। उसके बाद पीएम मोदी ने भी कहा था कि किसी भी तरह से आतंकियों की मंशा कामयाब नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है, अमन चैन विकास को देखकर आतंकियों में बौखलाहट बनी हुई है, लोगों में डर पैदा करने की कोशिश है और इसी कोशिश में कामयाब ना होने पाए आतंकी, इस बात के सख्त निर्देश लगातार पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। और 2 कैमरों के माध्यम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके सभी यहाँ पे अधिकारी पहुंच रहे हैं जो शामिल हैं इस बैठक में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक लगातार जो आतंकियों की ओर से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, डोडा, कठुआ, रियासी, इसके बाद वहां पे सुरक्षा बलों की टीम पर भी हमला हुआ, ये भी तस्वीर सामने आई थी। ऐसे में बहुत जरूरी ये हो गया है आगे की रणनीति पर बनाई जाए कि कैसे इस आतंक का खात्मा हो। पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी संगठन है, कैसे वहां पे लगाम लगाई जाए, इन सब को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह अब एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी सेना के यहाँ पर मौजूद हैं और क्या रणनीति बनाई जाए, क्योंकि आतंकियों ने अपनी रणनीति को बदल दिया है, बदली हुई रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक के बाद एक उनकी ओर से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों में डर फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसे में अब आतंक के आका को कैसे खत्म किया जाए, इसका खाका यहाँ पर आज तैयार हो रखा है। पिछले हफ्तों के अंदर से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक वहां पे घटनाएं आ रही है और कैमरा 2 आप देख रहे हैं, वहां पे एलजी मनोज सिन्हा नजर आ रहे हैं जाते हुए अंदर, क्योंकि गृह मंत्रालय में ये मीटिंग इस वक्त अंदर जारी है। एक एक करके सभी अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं जो इस मीटिंग में शामिल हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह से आगे की प्लानिंग बनानी है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में तैयारियां कैसी चल रही है और वहां कोई खतरा ना हो सके, इस बात को भी यहाँ पे चर्चा होने जा रही है। और ये तस्वीर आपके सामने है, मीटिंग की शुरुआत अंदर होने जा रही है। एक एक करके सभी अधिकारी अंदर पहुंचे हुए हैं और ये बेहद क्योंकि गंभीर हो चला है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया, मतदाताओं में जो उत्साह था, लंबी लंबी कतारें नजर आई, जागरूक मतदाता घर से निकले, उन्होंने मतदान किया जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े इसके लिए। लेकिन यही वहां के आतंकियों को नागवार गुजरा गए, जिसके बाद एक एक करके आतंकी घटनाएं की जा रही हैं। लेकिन अब आगे ये आतंकी घटनाएं वहां पे ना हो सके, कैसे लगाम लगानी है उन पर, क्या रणनीति बनानी है, कैसे आतंक का खात्मा करना है,
इसे लेकर आज रणनीति यहाँ पे तैयार होने जा रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रियासी, कठुआ, डोडा में जो कुछ हुआ, जिस तरह से इन जगहों पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिनमें 9 तीर्थयात्री समेत एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई थी, कई लोग यहाँ घायल हुए, सुरक्षा बल की टीम पर हमला करना, इसके बाद लगातार बैठकें हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में बैठकें हुई हैं और अब इस वक्त ये तस्वीर आप गृह मंत्रालय की देख रहे हैं। यहाँ पर अब ये बैठक, तमाम बड़े अधिकारी अंदर मौजूद है और क्या क्या खुफिया इनपुट मिल रहे हैं इस पर भी अंदर डिस्कस होगा। ये अहम तस्वीरें हैं। ये जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से आतंकियों की ओर से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसे लेकर यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में तमाम बातों को यहाँ रखा जाएगा, रिव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। रमन सैनी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, तस्वीरें सामने आ रही हैं, मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है और बेहद अहम ये मीटिंग है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये मीटिंग जो हो रही है बेहद अपने आप में बेहद ज्यादा अहम है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में लगातार आतंकी घटनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई हैं। 9 तारीख से रियासी में हमला शुरू हुआ था और उसके बाद कठुआ के हीरानगर में हमला हुआ, डोडा में, छतरकला में और जो टांडा इलाका है वहां पर 2 हमले हो चुके हैं। तो लगातार आतंकी अपनी रणनीति जिस तरीके से बदल रहे हैं, तो इस बदली हुई रणनीति में आतंकवाद जम्मू कश्मीर में किस तरीके से टैकल करना है, इसी बात को लेकर गहन मंथन चिंतन जो है आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो मीटिंग हो रही है उसमें होने जा रही है। और उसके साथ साथ में इसी महीने के 29 तारीख से बाबा बरसानी यानी कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में जब आतंकवाद का ग्राफ बढ़ रहा है और बाबा अमरनाथ की यात्रा बिल्कुल सिर पर है, तो कहीं जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं उन पर किसी तरीके का कोई खतरा ना हो, इस चीज को लेकर पूरी तैयारी जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से तो कर ली गई है, लेकिन केंद्र सरकार भी इस पर पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहती है कि किस तरीके की तैयारी की गई है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आज इस मीटिंग में बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी इस मीटिंग के अंदर शामिल है, जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी जो है, होम सेक्रेटरी है, वो सभी इस मीटिंग के अंदर शामिल है। साथ साथ में NSA अजीत डोभाल जो है इस मीटिंग के अंदर मौजूद है, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला इस मीटिंग में मौजूद है। तो लगातार सभी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे भारतीय सेना के अध्यक्ष है जनरल मनोज पांडे इस मीटिंग के अंदर मौजूद है, सीआरपीएफ, ITBP, SSP के जो डीजी है वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। तो सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक समन्वय बनाकर किस तरीके से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को सुरक्षित बनाना है और जम्मू कश्मीर में जो लगातार आतंकवाद का ग्राफ बढ़ रहा है, जो रणनीति बदली गई है, क्योंकि घाटी के बाद अब जम्मू को टारगेट किया जा रहा है। जम्मू के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले हुए हैं और उसके बाद लगातार इनपुट्स आ रहे हैं कि कहीं कभी देखा जा रहा है कि सांबा बिल्कुल रमन, इनपुट आ रहे हैं, मैं आपके पास लौटती हूँ। रमन, तस्वीरें जरा हम एक बार दर्शकों को समझा दें। तस्वीर ये बेहद अहम है। गृह मंत्री अमित शाह आप खुद भी नजर आ रहे हैं, जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस मीटिंग की। LG मनोज सिन्हा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कैसे आतंक का खात्मा होगा, मास्टर प्लान तैयार होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कैसे उससे निपटा जाए, ये रणनीति यहाँ पे बनाई जा रही है। हाल के दिनों में हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकियों ने आतंकी घटनाओं को वहां पे अंजाम दिया गया। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा कैसे वहां पे रखनी है, इसको लेकर इस मीटिंग में चर्चा होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं जो इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं और यहाँ पे सारी जानकारी दी जाएगी गृह मंत्री अमित शाह को। क्या रमन, यहाँ पे हम ये भी माने कि जो खुफिया इनपुट मिलते हैं सुरक्षा बलों को, सेना के बड़े अधिकारियों को, जो जानकारी मिलती है जिस आधार पर आगे सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, क्या ये खुफिया इनपुट सभी जानकारी गृह मंत्री को यहाँ दी जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार अगर जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में जो खुफिया तंत्र है वो बेहद ज्यादा सक्रिय है। हालांकि खुफिया तंत्र के सक्रिय होने के बावजूद 4 हमले करने में आतंकी यहाँ कामयाब हुए हैं। इसी चीज को लेकर मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार अगर खुफिया रिपोर्ट थी इस बात की कि इस तरह के हमले जो है वो हो सकते हैं, तो इनको क्यों नहीं रोका जा सका, इस चीज पर मंथन हो रहा है। साथ साथ में आने वाले दिनों में जब बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरुआत होगी, उस समय खुफिया तंत्र बाकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो जम्मू के बेस कैंप से लेकर या फिर हम कहें जो कठुआ में एंट्री पॉइंट है जम्मू कश्मीर का, वहां से लेकर और बाबा बरसानी की गुफा तक, क्योंकि पहले ही गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा चुका है कि 40 से 50 हजार अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए तैनात किए जाएंगे। वो सभी सेंसिटिव एरिया, वो सभी वनरेबल एरिया जहां पर किसी न किसी तरह की आतंकी गतिविधि की आशंका रहती है, वहां पर इन सभी CAPF केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल की जो तैनाती है वो वहां पर की जाएगी, ताकि अगर कहीं कोई प्लानिंग कर भी रहा हो तो उसको पूरी तरीके से उस
है वो विफल बनाया जा सके। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनपुट्स इस बात को भी लेकर मिल रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लिया है, तो उसके बाद से लगातार इस पूरे इलाके के अंदर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पीओके के अंदर मीटिंग्स जो है वो आतंकवादी संगठन और आईएसआई के बीच में हुई है। और ये वहां पर फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर आतंकी आग में झोंकना है और लहूलुहान करना है जम्मू कश्मीर को। तो ये तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तान में इसीलिए हमने देखा कि लगातार घुसपैठ जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर करवाई जा रही है। अभी भी इंटेलिजेंस इनपुट ये इस बात को है कि करीबन 100 से 150 आतंकी जो है वो साउथ ऑफ पीर पंचाल से लेकर नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का जितना भी इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहां पर उनकी मौजूदगी है। साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, चाहे अभ्याल डोगरा का इलाका हो, चाहे शकरगढ़ का इलाका हो, चाहे अपना पाकिस्तान के और अलग अलग जो इलाके जहां पर लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं, तो उन सभी इलाकों में अभी आतंकी गतिविधियों को देखा जा रहा है। ये सभी आतंकी जो है वो ट्रेनिंग लेकर इस समय घुसपैठ की फिराक में है। और जो हमने देखा कि कठुआ में भी रेयान नाम का जैश ए मोहम्मद का आतंकी जो कमांडर था जैश ए मोहम्मद का, जिसे मारा गया, वो भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर इस इलाके में पहुंचा था अपने एक एसपीओ के समेत। तो यहाँ पर हालांकि एक अच्छी बात ये रही कि सुरक्षा बलों ने उसे तुरंत जो है घेर लिया और उसे एक ही दिन के अंदर जो है ऑपरेशन के अंदर मार गिराया। लेकिन अगर आप देखें तो बसंतगढ़ जो उधमपुर का इलाका है, जहां से होकर यात्रा को गुजरना है, उधमपुर पूरा वो स्ट्रेच लगता है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे रामबन और रामनगर का बनिहाल का जो इलाका है, जिस रूट से होकर पूरी यात्रा गुजरनी है, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द में पहाड़ियां हैं। और ये सारी पहाड़ियां जो है वो धौलाधार पहाड़ी जो उधमपुर और कठुआ के बीच में कनेक्ट करती है, उस पहाड़ी के साथ ये पूरा लगती हुई पहाड़ियां हैं, सब एडजॉइनिंग है। तो यहाँ से आतंकी मूवमेंट कर उन इलाकों तक ना पहुंच जाए जिन इलाके से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को गुजरना है और किसी तरीके से यात्रा पर कोई खतरा ना हो। उसके बाद अगर आप जब कश्मीर घाटी के अंदर एंटर करते हैं तो काजीकुंड से लेकर और आगे फिर पहलगांव या फिर बाल्टाल, जो 2 रास्ते वहां से अलग हो जाते हैं, उन रास्तों पर भी फुल प्रूफ सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। क्योंकि 2016 में हमने देखा था कि किस तरीके से बाबा अमरनाथ जी की एक यात्रा बस जो बाल्टाल से वापस आ रही थी, आतंकियों ने उसको रोक के और उस पर फायरिंग की थी। तो ये स्थिति अब दोबारा ना बनने पाए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए आज की बैठक जो है वो बेहद ज्यादा अहम अपने आप में मानी जा रही है। और आज फुल प्रूफ प्लानिंग जो है वो सभी सुरक्षा एजेंसियां जो है गृह मंत्री को बताएंगे कि किस तरीके से उनकी प्लानिंग है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए, और किस तरीके से ये 52 दिन की जो यात्रा है 29 जून से शुरू हुई और 19 अगस्त तक ये यात्रा चल रही। तो इन 52 दिनों में किसी भी तरीके की कोई आतंकी घटना ना हो। जिन घटनाओं को करने के लिए आतंकी संगठन लगातार कोशिश करेंगे, तो उनको रोक पाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी। और उसी जिम्मेवारी का आज फुल प्रूफ प्लान जो है वो गृह मंत्रालय के समक्ष जो है वो रखा जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या तैयारियां, किस लेवल की तैयारियां जो है, जिसमें बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को पूरी तरीके से पूरी सकुशल जो है यात्रा पूरी हो जाए, इस चीज की जो है वो तैयारियां की गई हैं। जी बिल्कुल, यात्रा सकुशल हो, अच्छे से हो पाए, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। श्रद्धालुओं का आंकड़ा हर साल बढ़ता है। अमरनाथ यात्रा के जब हम आंकड़े की बात करते हैं, लाखों में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता रहने वाली है। वैष्णो देवी में जो कुछ हुआ, जिस तरह से बस पर हमला हुआ, 9 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। अब यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा में ऐसा कुछ ना हो, उससे पहले ही गृह मंत्री हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ होगा, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, नजर हमारे पास उस पर रहने वाली।